नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम। और अभी हम पहुंचे हुए हैं कूप गया, जहां कहा जाता है कूप वेदी। आपको पहले बता चुके हैं कि गया धाम में 54 वेदी हैं और अलग अलग वेदियों पे जो है अपने पितरों और पूर्वजों के लिए पूजा की जाती है। यहाँ कूप वेदी में आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अकाल मृत्यु को प्राप्त जो पितृ हैं या फिर पूर्वज हैं या रिश्तेदार हैं, उनके लिए यहाँ पर आवाहन किया जाता है, पूजा किया जाता है। और यहाँ पर अब माने तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति हैं या भगवान हैं, उनके लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आपको पहले तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, यह तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर कूप जो वेदी है वहाँ पूजा की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 कलश रखा गया है और तीनों कलश में अलग अलग तरह के पिंड बनाए गए हैं और ये तीनों पिंड में जो है पूजा की जाती है। आप 3 कलश में को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ देख पा रहे हैं। आप मूर्ति भी है, यहाँ पर एक कुआं भी है और इसका क्या विधि है, क्या विधान है, क्या इसका इतिहास रहा है, इसके लिए हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और उससे तस्वीरों में भी आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि जगह यहाँ पर छोटी है और इसलिए यहाँ पर लगातार जो बाहर भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है, ताकि अपने पितरों के लिए जो है पूजा यहाँ करने के लिए है, जो जिनको अकाल मृत्यु होती है उनके लिए यहाँ पूजा की जाती है। जी गुप्ता जी, आखिरकार यहाँ पर जो क्या अलग है, क्योंकि अलग अलग वेदियाँ बनाई हैं, 54 वेदी है, उसमें से ये कूप वेदी है और जो यहाँ पर पूर्वज पूजा करा रहे हैं उनका कैसे जो है मुक्ति मिलती है और किस तरह का जो है यहाँ का विधान है? देखो ये यहाँ की जो मेन विशेष बात है, मतलब इसको कूप कुआं कहा गया है। कूप कुआं का मतलब जैसे भूत प्रेतों का कुआं। तो जैसे यहाँ नारियल छोड़ते हैं, नारियल छोड़ के पीछे देखना नहीं होता, फटाफट मतलब बाहर निकल जाना होता है। अगर पीछे आदमी देखता है, कुछ लोगों ने देख के देखा भी पीछे क्या है, तो जिन लोगों ने देखा तो उसके पितृदोष फिर पैदा हो जाता है। और जैसे ये लोग हैं ना, मतलब जैसे ये देखो जहाँ जितनी अकाल मृत्यु होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट से हो गया, कोई काल मतलब सांप से मर गया, कोई फांसी लेके मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, किसी वजह से भी मौत हो सकती है अचानक। वो वजह है एक्सीडेंट। जो आदमी एक किस्म का सुसाइड करता है, या जैसे सांप काट गया अचानक, उसको सुसाइड नहीं कहते। सुसाइड है जैसे पानी में डूब के मर गया, कोई एक्सीडेंट डेथ होगी या फांसी लेके मर गया, वजह कोई भी होगी, किसी वजह से आदमी मर गया, तो उसका यही होता है। जैसे यहाँ लोग उनकी तस्वीरें भी लेके आते हैं, ये दिखिए उनकी तस्वीरें। जैसे कोई सांप से मरा है तो सांप से मतलब तस्वीरें हैं, ये दिखे सांप, ये सांप रखे हुए हैं। जो आदमी सांप से मरते हैं वो सांप भी चढ़ाते हैं। जैसे अपनी जैसे जो भी सिस्टम से आदमी मरा है, देखो यहाँ कितनी ही तस्वीरें पड़ी हैं, कितनी ही ये इसको सामान पड़ा है, जिसकी वजह से लोग मरते हैं, उसी सामान को चढ़ा देते हैं कि तुम्हारे के जो हमारा आदमी मरा है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। जिस परिवार को दिक्कत पैदा करता है उस परिवार को दिक्कत ना पैदा करे। लेकिन ये कुएं की खास महत्वता है। ये कुएं का जो नारियल चढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, सच्चाई कोई बताता नहीं, वो बेचते हैं या उसका कोई बिजनेस चलाते हैं या उसका तेल निकाल के बेचते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन लाखों की तादाद से मतलब हर मतलब पितृपक्ष मेले में लाखों की तादाद से इसमें नारियल चढ़ते हैं। मतलब ये कुआं है, कुएं के अंदर काफ़ी गहरा होगा और यहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। ये जो कुआं है 20-25 फुट है, पक्का कुआं है। मतलब ये प्राचीन बना हुआ है, इसमें बहुत बड़ा मतलब पिपल है जो बहुत मतलब पुराना है। इसमें मेन क्या है कि ये पिंडदान करते हैं। जो मेन यहाँ 3 शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका अलग अलग तरीके से पिंड दिया जाता है। एक मतलब जैसे मान लो चावल के आटे का, एक जैसे जौ का, एक तिलों का। वो जैसे जैसे चढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी ड्रेस भी है। जैसे किसी की वाइट है, किसी की लाल है, किसी की ब्लैक है, ऐसे वहाँ देवते भी हैं। वो देखिए ऐसे ही उसको दिखाते भी हैं। लेकिन वो अलग अलग सिस्टम से बने हुए हैं सारा कुछ। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनकी जिसमें घर में अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कोई जानवर मरा हो। कई आप देखोगे कि घर में जैसे कुत्ता रखता है, कुत्ता महीने 2 महीने में मर जाता है, उसके लिए भी यहाँ शांति होती है। कोई गऊ मर गई और कोई जानवर मर गया, किसी वजह से भी गलती से मर गया या जान के मर गया, तो उसकी भी यहाँ गति होती है। जितने भी हमारे ऊपर दोष हैं, मतलब जो सुसाइड के चक्कर में है, एक्सीडेंट के चक्कर में है, उसकी शांति के लिए जगह बनी हुई है। आम तौर पे ज़्यादा लोग वही लोग आते हैं, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर परिवार बड़े से बड़े हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ नहीं आते, मतलब 100% लोग आते हैं, लेकिन 10% ऐसे होते हैं कि जो एक दिन की पूजा करवाते हैं वो नहीं आते। लेकिन जो लोग यहाँ करवाएंगे उनको फ़ायदा होगा।
जी, तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कूप गया, कूप वेदी भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से जो है पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर 54 वेदी है और 54 वेदी में ये कूप वेदी है जहाँ पर अकाल मृत्यु, जिनके सुसाइड हो जाता है या एक्सीडेंट से मौत चली जाती है, जो फांसी लगा देते हैं, जो अलग तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जिनकी मृत्यु अभी निश्चित नहीं होती और पहले से ही अपने आत्मदाह कर लेते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कुआं है जहाँ पर माना जाता है कि जितने पिंड अपने जो आत्म हत्या जिन्होंने की होती है या फिर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके नाम से यहाँ पर कुएं में नारियल चढ़ाया जाता है और वो नारियल चढ़ा के सीधा निकल जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते। अगर वो मुड़ के देखते हैं तो फिर माना जाता है कि उनकी पूजा जो है सफल नहीं होती, असफल हो जाती है और फिर से उनको पूजा करनी जाती है और जिनके लिए जो पूजा की जाती है उनको कोई लाभ नहीं होता और फिर से उनकी आत्माएं जो है इस प्रेत योनि में भटकते हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, प्रेतशिला में भी दिखा पाए और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाई। यहाँ पेड़ है, ये वृक्ष के ऊपर उन परिजनों की तस्वीरें लटका रखी हैं ताकि जहाँ पूजा करने के बाद जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है उसी चीज़ से माना जाता है कि यहाँ पर उनको छोड़ा जाता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और भी बहुत सारी जो है अकाल मृत्यु के लिए यहाँ पर परिविधान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की यहाँ पर पूजा की जा सकती है। और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम और अभी हम पहुंचे हुए हैं कूप गया, जहां कहा जाता है कूप वेदी। आपको पहले बता चुके हैं कि गया धाम में 54 वेदी हैं और अलग अलग वेदियों पे जो है अपने पितरों और पूर्वजों के लिए पूजा की जाती है। यहाँ कूप वेदी में आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अकाल मृत्यु को प्राप्त जो पितर हैं या फिर पूर्वज हैं या रिश्तेदार हैं, उनके लिए यहाँ पर आवाहन किया जाता है, पूजा किया जाता है। और यहाँ पर अब माने तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति हैं या भगवान हैं, उनके लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आपको पहले तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर कूप जो वेदी है वहाँ पूजा की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 कलश रखा गया है और तीनों कलश में अलग अलग तरह के पिंड बनाए गए हैं और ये तीनों पिंड में जो है पूजा की जाती है। आप 3 कलश में को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ देख पा रहे हैं। आप मूर्ति भी है, यहाँ पर एक कुआं भी है और इसका क्या विधि है, क्या विधान है, क्या इसका इतिहास रहा है, इसके लिए हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और उससे तस्वीरों में भी आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि जगह यहाँ पर छोटी है और इसलिए यहाँ पर लगातार जो बाहर भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है, ताकि अपने पितरों के लिए जो है पूजा यहाँ करने के लिए है, जो जिनको अकाल मृत्यु होती है उनके लिए यहाँ पूजा की जाती है। जी गुप्ता जी, आखिरकार यहाँ पर जो क्या अलग है, क्योंकि अलग अलग वेदियाँ बनाई हैं, 54 वेदी है, उसमें से ये कूप वेदी है और जो यहाँ पर पूर्वज पूजा करा रहे हैं उनका कैसे जो है मुक्ति मिलती है और किस तरह का जो है यहाँ का विधान है? देखो ये यहाँ की जो मेन विशेष बात है, मतलब इसको कूप कुआं कहा गया है। कूप कुआं का मतलब जैसे भूत प्रेतों का कुआं। तो जैसे यहाँ नारियल छोड़ते हैं, नारियल छोड़ के पीछे देखना नहीं होता, फटाफट मतलब बाहर निकल जाना होता है। अगर पीछे आदमी देखता है, कुछ लोगों ने देख के देखा भी पीछे क्या है, तो जिन लोगों ने देखा तो उसके पितरी दोष फिर पैदा हो जाता है। और जैसे ये लोग हैं ना, मतलब जैसे ये देखो जहाँ जितनी अकाल मृत्यु होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट से हो गया, कोई मतलब सांप से मर गया, कोई फांसी लेके मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, किसी वजह से भी मौत हो सकती है अचानक। वो वजह है एक्सीडेंट। जो आदमी एक किस्म का सुसाइड करता है या जैसे सांप काट गया अचानक, उसको सुसाइड नहीं कहते। सुसाइड है जैसे पानी में डूब के मर गया, कोई एक्सीडेंट डेथ होगी या फांसी लेके मर गया, वजह कोई भी होगी, किसी वजह से आदमी मर गया, तो उसका यही होता है। जैसे यहाँ लोग उनकी तस्वीरें भी लेके आते हैं, ये देखिए उनकी तस्वीरें, जैसे कोई सांप से मरा है तो सांप से मतलब तस्वीरें हैं। ये दिखे सांप, ये सांप रखे हुए हैं, जो आदमी सांप से मरते हैं वो सांप भी चढ़ाते हैं। जैसे अपनी जैसे जो भी सिस्टम से आदमी मरा है, देखो यहाँ कितनी ही तस्वीरें पड़ी हैं, कितनी ही ये इसको सामान पड़ा है, जिसकी वजह से लोग मरते हैं, उसी सामान को चढ़ा देते हैं।
कि तुम्हारे के जो हमारा आदमी मरा है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। जिस परिवार को दिक्कत पैदा करता है उस परिवार को दिक्कत ना पैदा करे। लेकिन ये कुएं की खास महत्वता है। ये कुएं का जो नारियल चढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, सच्चाई कोई बताता नहीं। वो बेचते हैं या उसका कोई बिजनेस चलाते हैं या उसका तेल निकाल के बेचते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन लाखों की तादाद से हर पितृपक्ष मेले में लाखों की तादाद से इसमें नारियल चढ़ते हैं। मतलब ये कुआं है, कुएं के अंदर काफ़ी गहरा होगा और यहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। ये जो कुआं है 20-25 फुट है, पक्का कुआं है। ये प्राचीन बना हुआ है। इसमें बहुत बड़ा पिपल है जो बहुत पुराना है। इसमें मेन क्या है कि ये पिंडदान करते हैं। जो मेन यहाँ 3 शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका अलग अलग तरीके से पिंड दिया जाता है। एक जैसे मान लो चावल के आटे का, एक जैसे जौ का, एक तिलों का। वो जैसे जैसे चढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी ड्रेस भी है। जैसे किसी की वाइट है, किसी की लाल है, किसी की ब्लैक है। ऐसे ऐसे वहाँ देवते भी हैं, वो देखिए ऐसे ही उसको दिखाते भी हैं। लेकिन वो अलग अलग सिस्टम से बने हुए हैं सारा कुछ। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनके जिसमें घर में अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कोई जानवर मरा हो। कई आप देखोगे कि घर में जैसे कुत्ता रखता है, कुत्ता महीने 2 महीने में मर जाता है, उसके लिए भी यहाँ शांति होती है। कोई गऊ मर गई और कोई जानवर मर गया, किसी वजह से भी गलती से मर गया या जान के मर गया, तो उसकी भी यहाँ गति होती है। जितने भी हमारे ऊपर दोष हैं, जो सुसाइड के चक्कर में है, एक्सीडेंट के चक्कर में है, उसकी शांति के लिए जगह बनी हुई है। आम तौर पे ज़्यादा लोग वही लोग आते हैं। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर परिवार बड़े से बड़े हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ नहीं आते, 100% लोग आते हैं, लेकिन 10% ऐसे होते हैं कि जो एक दिन की पूजा करवाते हैं वो नहीं आते। लेकिन जो लोग यहाँ करवाएंगे उनको फ़ायदा होगा। जी, तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कूप वेदी भी जिसे कहा जाता है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से जो है पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर 54 वेदी है और 54 वेदी में ये कूप वेदी है जहाँ पर अकाल मृत्यु, जिनके सुसाइड हो जाता है या एक्सीडेंट से मौत चली जाती है, जो फांसी लगा देते हैं, जो अलग तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जिनकी मृत्यु अभी निश्चित नहीं होती और पहले से ही अपने आत्मदाह कर लेते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कुआं है जहाँ पर माना जाता है कि जितने पिंड अपने जो आत्म हत्या जिन्होंने की होती है या फिर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके नाम से यहाँ पर कुएं में नारियल चढ़ाया जाता है और वो नारियल चढ़ा के सीधा निकल जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते। अगर वो मुड़ के देखते हैं तो फिर माना जाता है कि उनकी पूजा जो है सफल नहीं होती, असफल हो जाती है और फिर से उनको पूजा करनी जाती है। और जिनके लिए जो पूजा की जाती है उनको कोई लाभ नहीं होता और फिर से उनकी आत्माएं जो है इस प्रेत योनि में भटकते हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, प्रेतशिला में भी दिखा पाए। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाई, यहाँ पेड़ है, ये वृक्ष के ऊपर उन परिजनों की तस्वीरें लटका रखी हैं ताकि जहाँ पूजा करने के बाद जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है उसी चीज़ से माना जाता है कि यहाँ पर उनको छोड़ा जाता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और भी बहुत सारी जो है अकाल मृत्यु के लिए यहाँ पर परिविधान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की यहाँ पर पूजा की जा सकती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।